चतरा के सेलिब्रेशन इन होटल में विधानसभा चुनाव को लेकर अहम बैठक आयोजित। मंत्री सत्यानंद भोक्ता और राजद प्रत्याशी रश्मि प्रकाश हुई शामिल। चतरा शहर स्थित होटल सेलिब्रेशन इन में चतरा विधानसभा के मुस्लिम अल्पसंख्यकों की एक अहम बैठक विधानसभा चुनाव को लेकर आयोजित की गई। सभा में हेमंत सरकार की उपलब्धियां गिनाई गई। वहीं स्थानीय राजद विधायक शाह सूबे के मंत्री सत्यानंद भोक्ता के 5 वर्षों के क्रियाकलाप में वक्ताओं ने अपनी अपनी बात रखी। कहीं खुशी कहीं गम की बात की गई। राजद के मुस्लिम नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मंत्री के कार्यकाल पर व्यापक प्रकाश डाला। वहीं मुस्लिम प्रतिनिधित्व के कई गंभीर प्रश्न उठाए। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने सरकार की कई महत्वपूर्ण योजना पर प्रकाश डाला और राजद प्रत्याशी रश्मि प्रकाश को भारी बहुमत से जिताने का आग्रह किया। उन्होंने अपने कार्यकाल मुसलमानों के साथ हुए उपेक्षा पर माफी मांगी और गलतियों को भुलाकर जिताने का संकल्प दिलाया गया। उद्देश्य यही है कि जितने भी हमारे मुसलमान भाई बहन जिनको कहीं ना कहीं बरगलाया जा रहा था, उन्हें गलत मतलब अफवाहों में उन्हें लपेटा जा रहा था। अभी बहुत सारी पार्टियां यहाँ पे चतरा में आई हैं, नई पार्टियां उनके द्वारा, और खास करके हमारे मुसलमान भाई बहनों में थोड़ी बहुत जो नाराजगी थी उनको लेकर के, और चुनाव के मुद्दों पे, क्योंकि देखिए हमारे जो मुसलमान भाई हैं उनके रग में कहीं ना कहीं आरजेडी बसता है। तो बस एक कहिए कि चुनावी सभा थी। हमें एक रणनीति कैसे बनानी है, कैसे आगे काम करना है, कैसे चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करना है, सबों को लेकर के एकजुटता के साथ, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो या कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, हम सब कैसे एक साथ जुट के आगे की रणनीति कैसी होनी चाहिए उस पर बात हुई और बहुत अच्छा रहा ये सभा। मनाने में कितने सक्षम रहे मुसलमानों को? नाराज जो मुसलमान हैं उसको मनाने में आप कितने सक्षम रहे? देखिए नाराजगी थी, पर कहिए कि कोई उस तरीके से नाराज नहीं था कि हमसे मुंह फेर लेगा। हल्का थोड़ा बहुत परिवार में ही जब 5-6 सदस्य रहते हैं तो मनमुटाव होता रहता है, लेकिन वो खुद ठीक भी हो जाते हैं। सुबह लड़ते हैं, शाम ठीक हो जाते हैं, क्योंकि वो एक परिवार का हिस्सा है। परिवार में कितनी भी लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, वो एक साथ आते हैं, एक साथ रहते हैं और एक साथ आगे बढ़ते हैं। वैसे ही हमारे मुसलमान भाई लोग भी हैं, हम लोग भी हैं। हम अभी यहाँ कोई कहिए कि धर्म की बात नहीं है, कोई जाति की बात नहीं है। एक कहिए कि सब मिलेंगे तभी एक अच्छा देश में एक विकास का जो कहते हैं विकास होता है, वो तभी होगा जब सारे धर्म के लोग एक साथ आएंगे, एक साथ जुड़ेंगे और एक साथ किसी को चुनेंगे अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए। तो उन्हीं सब बातों में बात हुई। जो शिकायत थी मुसलमानों के, क्या उस पर खरा उतरेंगे? जी बिल्कुल, मैं पूरी कोशिश करूंगी, और कोशिश ही नहीं मैं बिल्कुल करूंगी, क्योंकि मेरा जो विचार है, मेरा विचार ऐसा रहा ही नहीं है कभी कि हिंदू अलग है, मुसलमान अलग है। मैं हमेशा सबों के साथ बैठती आई हूँ, उठती आई हूँ, तो मुझे कभी वो फर्क नजर नहीं आया कि वो लोग अलग हैं या मैं अलग हूँ। हम सब एक हैं, हम सबों के रगों में एक ही खून बहता है। और खास करके मेरा ये प्रयास रहेगा कि मुझसे ना कोई हिंदू नाराज हो, ना कोई मुसलमान नाराज हो, ना कोई सिख, ना कोई ईसाई, मैं सबको साथ लेकर के चल सकूं। यही मेरा हमेशा प्रयास रहेगा। करता है मैडम, आप लोग तो बड़े कार्यकर्ता जो चुनाव लड़ पाएंगे उससे। देखिए जो रूट के चले गए हैं, मैं उनसे यही विनती करूंगी कि ये आपका घर है, आप कभी भी यहाँ पे आ सकते हैं। आप हमसे रूठे हैं, हम आपसे नहीं रूठे हैं। और दूसरी बात कहूँगी कि मैं आपकी बेटी बहन के समान हूँ, और आप मुझे अपना आशीर्वाद दें। भले ही आप, मैं ये नहीं कहती किसी से कि आप मुझे वोट करें, मतलब वोट नहीं होता है। मैं हर किसी से आशीर्वाद की अपेक्षा रखती हूँ। अगर आपको लगे कि रश्मि में, आपकी बहन में, आपकी बेटी में वो काबिलियत है कि आप सबों को जोड़ के रख पाएगी, तो आप ज़रूर मुझे आशीर्वाद दें। बस इतना ही कहूँगी। क्या लगता है जो शिकायतें मंच पर चल रही थी कि मंत्री जी जो है हिस्सेदारी नहीं बनाए मुसलमानों को, क्या आप चुनाव जीतते हैं तो वो हिस्सा देंगे? जी बिल्कुल, समाज में देखिए, हमारे समाज में भी सबका एक बराबर हिस्सा है, और हमारे हर चीज़ में उनको बराबरी मिलनी चाहिए, उनका हक भी मिलना चाहिए। और मैंने पहले भी कहा है कि मेरे तरफ से पूरा प्रयास रहेगा कि मैं हर एक धर्म को, हर एक जाति को, हर एक इंसान को उसके काम को जस्टिफाई कर सकूं।